एक समय की बात है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिखाई दिया। जब व्यक्ति उनके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊंट कहीं खो गया है, क्या तुम्हें आसपास ऊंट कहीं दिखाई दिया है? चारों भाई में सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊंट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा बोला, क्या ऊंट की पूंछ कटी है? तीसरा भाई बोला, क्या ऊंट की आँख से क्या ऊंट एक आँख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं। बच्चों की बात सुनकर ऊंट के मालिक को लगा कि अवश्य ही इन बच्चों ने उसके ऊंट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, मेरा ऊंट कहाँ है? तभी चारों ने उत्तर दिया, ऊंट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊंट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊंट लंगड़ा, काना, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। ऊंट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि इन्हीं ने ऊंट चुराया है। ऊंट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज, मेरा ऊंट कहीं गुम गया है और इन चारों भाइयों ने मेरे ऊंट का हुलिया बताया है, किंतु कहते हैं कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही मेरा ऊंट चुराया। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें ऊंट का हुलिया कैसे मालूम है? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, हम जहाँ से जा रहे थे उस रास्ते पर ऊंट के पैर के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी तीनों पैर के निशान गहरे थे। इसका मतलब है कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ था, जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान नहीं बन रहे थे। दूसरे भाई ने कहा, महाराज, ऊंट की पूंछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ ऊंट के पैरों के निशान थे वहाँ ऊंट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ऊंट की पूंछ कटी हुई है। इसी कारण गोबर पूंछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर गिरा। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा तो उसने कहा, महाराज, ऊंट जहाँ से जा रहा था वहाँ एक तरफ की घास तो ऊंट ने खाई थी, जिसके कारण वह घास हरी थी और जिस तरफ ऊंट की आँख खराब थी वहाँ उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए उस तरफ ऊंट ने घास नहीं खाई थी और वहाँ की घास हरी थी। इसीलिए हमने अंदाजा लगाया कि ऊंट काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज, जिस रास्ते से ऊंट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, इसीलिए मैंने कहा कि ऊंट के ऊपर अनाज रखा हुआ है, किंतु हमने इनका ऊंट नहीं देखा था। चारों के उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने चारों भाइयों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दे दी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर स्टोरी को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।